हेलो स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये पेपर है आपकी स्क्रीन पे। हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। दिस पेपर इज़ HP SSC SSB हिमाचल प्रदेश का पेपर है। क्लर्कल पोस्ट का एग्ज़ाम था ये आपका, ठीक है। और इसका जो कोड था, बेसिकली पोस्ट कोड की बात करें तो 962 पोस्ट कोड था। जो ये पेपर हुआ है आपका, ये पेपर हुआ है आपका 18 सितंबर को, ठीक है। 18 सितंबर को ये पेपर हुआ है। और इस पार्ट के अंदर देखिए, हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था जिसके अंदर 72 नंबर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम इस वीडियो के अंदर या सेकंड पार्ट जो हमारा है उसके अंदर कवर अप करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में मेरे को एक क्वेश्चन में डाउट था, तो यहाँ पर हम उस क्वेश्चन को भी करेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 60 मैंने शायद आपको गलत बता दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60 जो बहेश्वर महादेव टेम्पल है, ये आपका कुल्लू में देखने को मिलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 62 का बात करें, सोनितपुर जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश के अंदर। दिस इज इन, फाउंडर जो थे इसके ये थे बानासुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर है। 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन से इन विच ईयर ट्राइबल फेस्टिवल जो है आपका ये फुलाइच फुलाइच नाम का जो ट्राइबल फेस्टिवल है, ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था? तो ये सेलिब्रेट किया गया था आपका दैट इज इन 1987 के अंदर, ठीक है। 1987 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। द्रौपदी वॉज सपोज टू बी द क्रीमेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, तो वो जगह थी आपकी, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ एक सॉरी, ऑप्शन डी, सॉरी नॉट ऑप्शन सी, दैट इज डांडी टांडी या डांडी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इसे। ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर 63 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं फिर अपने आगे की तरफ। थोड़ा सिस्टम हैंग हो रहा था, तो हो सकता है मेरी वॉइस बीच में फ्लक्चुएट हो गई हो या कुछ आगे पीछे आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 63 के बाद 64 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है आपका रिवल्ट ज्वाइंट जो है प्रबर नियर चीर गांव हिमाचल प्रदेश के अंदर, ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो यहाँ 64th का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्रा। आंध्रा, ठीक है। आई थिंक विजिबल होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर और क्वेश्चन नंबर 64th। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। 64 के बाद 5 हम कर ही चुके थे। उसके बाद हमारा 72 हम कर चुके थे। 73 से चालू करते हैं आगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हमने जो छोड़ दिए थे अभी पिछले वीडियो के अंदर, फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। हम बात करते हैं आगे 73 नंबर क्वेश्चन से। 73, सेंट्रल स्कूल एट झको, ये ओरिजिनली इसे कहा जाता है प्रिंस ब्लटर स्कूल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। पीपल ऑफ भागल प्रिंसेस स्टेट रिवॉल्ट जो है, ये इसके अंदर चीफली अगेंस्ट किस साल के अंदर थे बेसिकली, इसकी अगर जो हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा डाउट है मुझे इस क्वेश्चन में, बट आई थिंक ऑप्शन ए यहाँ होना चाहिए। थोड़ा सा डाउट है बट ऑप्शन नंबर ए शायद हो सकता है, ठीक है। अगर जो किसी को करेक्ट आंसर पता है इस क्वेश्चन का क्या होगा तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई हैव लिटिल बिट डाउट बट आई थिंक ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा, वो कौन से थे? वो थे NC नेगी, नॉट नेगी, दैट इज नंदी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, हु सक्सीडेड खेतरी सिंह इन 1811 एट द राजा ऑफ बुशिहार, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह इज द करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन की। तो 77 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ चंबा टू द मुगल एम्परर अकबर, तो यहाँ पर जो रूलर थे वो थे आपके दैट इज प्रताप सिंह वर्मन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77। 78 की बात करें, विच फोर्ट इज नॉट लोकेटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो 78 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज महल मोरियन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। हु इज द रूलर ऑफ कांगड़ा, जब चाइनीज पिलग्रिम जो था हुइंग सांग भारत में विजिट करता है 635 AD के अंदर, तो वो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, उटीटो, ठीक है। उटीटो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 78
79 का, ठीक है। दिस सेट इज सेट, आप अगर जो कोई कंफ्यूजन हो तो सेट बी है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में सीरीज बी लिखी हुई है, तो दिस इज अ सेट बी, ठीक है। तो डिफरेंट सेट के बच्चों अपने आप मैच कर सकते हैं कि मतलब कौन सा उनका सेट रहा है, उसके हिसाब से आगे पीछे थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा आपको। ये आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स पार्ट है, वो मैं आपको नहीं डिस्कस करूंगा यहाँ पर, ठीक है। मेरा कंसर्न सिर्फ जीएस से रिलेटेड है। हिंदी के क्वेश्चंस को हम देख लेंगे क्योंकि वो शायद ज़्यादा टेढ़े या मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। 90 क्वेश्चन से हम करते हैं, 90 आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो था आपका 80 से लेकर 80 टू 89 तक, ये आपके रीजनिंग मैथमेटिक्स वाला पार्ट है जो मैंने नहीं कराया है, उसको आप लोगों ने किया ही होगा, डेफिनेटली अटेम्प्ट किया होगा, तो आप आसानी से उसको देख सकते हैं। बात करते हैं हम यहाँ पर करंट अफेयर की क्वेश्चन की। 90 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर पूछा गया है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द सर्वमंगल चैलेंज फंड, ठीक है, CSF, ये आपका लॉन्च किया है सिडबी ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। मनु भंडारी जो पास्ट हुए रिसेंटली, ये एसोसिएटेड है विद द लिटरेचर, ये एक राइटर है, बेसिकली राइटर है, पोएट है, एक तरीके से लिटरेचर से संबंधित है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। किस कंट्री ने T20 वर्ल्ड कप 2021 जीती है, वो जीती है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है 92 का। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, हमारा 93 नंबर क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द फर्स्ट ट्राइबल नेशन समिट 2016, दैट इज द USA, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड केसरे हिंद एज अ स्टेट बटरफ्लाई, तो ये क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश। कौन से वो यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने यूनिफाइड मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी आज़ादी के अमृत महोत्सव पर, ये थे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 95। 96 की बात करते हैं, विच कंट्री हैज फॉर्म्ड द पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप एसोसिएशन विद द इंडिया रिसेंटली, दैट इज श्रीलंका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 96 का, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे। 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च द न्यू स्मॉलर डिश टू कनेक्ट विद द सैटेलाइट इन अ लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज SpaceX ने बनाई थी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 2022, दैट इज चाइना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर, नहीं सॉरी 98 की बात कर रहे हैं, नहीं 98 का चाइना नहीं होगा, दैट इज इजिप्ट, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 99 हिस्टोरिकल रिजोल्यूशन जो है वो रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किस देश से संबंधित है, दिस इज द रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। 99 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर हम बात करें अगर जो आगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं 99 के बाद ये थोड़े से 10-12 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलेंगे, वो भी मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। तो 100 टू 114 तक आई थिंक इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड है, उन्हें मैं छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद हिंदी के हैं, तो हिंदी को देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा गलती नहीं होगी मेरे ख्याल से। इंग्लिश में हो सकता है कि मैं गलत आपको बता दूँ, बट आई डोंट वांट टू टेल द रॉन्ग आंसर, ठीक है। गलती से कोई गलत बता दिया तो बात अलग है, बट जानबूझकर तो नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो 115 जो हिंदी के हैं उनको कर लेते हैं, इसमें तो कोशिश रहेगी कि भाई गलत ना हो आपके कोई भी प्रश्न। तो देखिए 115 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 116 में परीक्षक का शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सा शुद्ध है, तो यहाँ पर करेक्ट होगा परीक्षक। 117 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और 118 का जो प्रश्न है, 118 प्रश्न नंबर, ठीक है, तो 118 का प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दैट इज अन्वेषण, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 119 की बात करें तो 119 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। व्यू का संधि बताना है आपको, तो 120 नंबर प्रश्न है, तो 120 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। सूत में तत्सम क्या है, सूत में तत्सम जो है वो 121 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी, सूत्र। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 122, माली का स्त्रीलिंग होता है, मालिक का स्त्रीलिंग होगा आपका यहाँ पर होगा मालिनी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 123 की जब हम बात करते हैं, गीत का बहुवचन भी गीत होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, नीचे 123 हो गया। देखिए जिन चीज़ों में मेरे को अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, इंग्लिश वाले में थोड़ा सा डाउट हो सकता है ना, तो आपको बताने का कोई बेनिफिट नहीं है, गलत बता दूं आपको, ठीक है। शोकाकुल का समास क्या होगा, देखो 124 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर होगा तो तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 125 क्रिया का विश्लेषण जो होगा वो होगा आपका क्रिया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 125, ठीक है, 125 इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। 125 ऑप्शन नंबर डी। 126 परलोक का में उपसर्ग क्या है, परलोक में उपसर्ग जो है दैट इज पर है। फेरा का प्रत्यय क्या होता है, फेरा का प्रत्यय होता है, 127 का करेक्ट आंसर होगा दैट इज आ। आज्ञा का पर्यायवाची, आज्ञा का पर्यायवाची जो होता है वो होता है अनुमति,
और जड़ खोदना का मुहावरे का मतलब होता है दैट इज समूल नष्ट कर देना, ऑप्शन नंबर ए, पूरी तरीके से खत्म कर देना, खराब कर देना। ठीक है, तो ये हिंदी के क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चन की। 130 क्वेश्चन नंबर, हड़प्पा सिविलाइजेशन से करेक्ट कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखो आपको करेक्ट जो आंसर मिलेगा 130 का, यू विल फाइंड 130 का करेक्ट आंसर होगा पशुपति वॉज इन्वर्टेड बाय देम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, 131 की। 131 क्वेश्चन नंबर में आपसे पूछा है कास्ट सिस्टम इन इंडिया वॉज क्रिएटेड फॉर, कास्ट सिस्टम इंडिया के अंदर क्रिएट किया गया था फॉर द इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, ऑप्शन नंबर इकोनॉमिकल डिग्निटी लेवल। आई थिंक इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक बी होना चाहिए यहाँ पर, थोड़ा सा डाउट है। बट हमें वेट करना पड़ेगा कि आयोग क्या आंसर मांग रहा है, ऐसा क्या समझना चाह रहा है उससे। ठीक है, कि आयोग किस चीज़ को आंसर ले रहा है इन पॉइंट में, फिर ऐसे चारों चीज़ें सही है, तो आई थिंक ऑप्शन बी होना चाहिए, बट देखते हैं क्या रहता है आयोग की तरफ से। 132 की बात करें तो संथारा इज अ रिलीजियस रिचुअल ऑफ विच कम्युनिटी, दैट इज ऑफ जैन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच एम्परर रोड द, दैट इज नागानंद, नागानंद संस्कृत में किसने लिखा था? लिखा था हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 133 का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर हम आगे 133 के बाद 134 की बात करते हैं। तो 134 में विच राइटर हैज़ कॉल्ड अकबर दीन ए लाही, ये किसने कहा था? ये कहा था दैट इज विंसेंट स्मिथ ने, ऑप्शन नंबर बी। ये इस साल के मार्च के महीने में 2 एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अदर स्टेट्स के भी, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टॉम्ब ऑफ जहांगीर कहाँ पर है? लाहौर के अंदर है। 136 फ्रॉम वेयर डिड आचार्य विनोबा भावे स्टार्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 के अंदर? तो ये पनवार, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर है। स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च किया गया था टू, यहाँ पर क्या था, टू व्यू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल बाय द इनकरेजिंग कंजप्शन ऑफ इंडियन गुड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होना चाहिए 137 का। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए भी हो सकता है, ए और बी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये हुआ था 1900 किस टाइम 5 के आसपास ये आपका स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी, उस टाइम का बंगाल का विभाजन भी हुआ था, तो उसके अगेंस्ट में भी कह सकते हैं। देखिए दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, बट मेरे ख्याल से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 137 के बाद 138 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है लाला लाजपत राय की जो मृत्यु होती है तो वो क्या घटना हो रही होती है, किसके विरुद्ध चल रहे होते हैं? दैट इज साइमन कमीशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ब्रिटिश क्राउन अज्यूम सोवरेनिटी ऑफ इंडिया ईस्ट ऑफ, देखिए कौन से साल में ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से अपनी पावर्स ले ली थी भैया? वो था आपका कौन सा टाइम था? 1858, 1857 के विद्रोह के बाद। ठीक है, तो फिर हम बात करें यहाँ पर आगे में 139 के बाद है 140 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देख सकते हैं 140 क्वेश्चन में फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल पर्सन शुड बी इक्वल प्रोटेक्टेड विद द लॉ ऑफ द कंट्री, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन, राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी जो है वो फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हैज़ बीन प्रोवाइडेड इज अ पार्ट ऑफ, कहाँ का? देखिए जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से अलग होगी, ये संविधान में कहाँ मेंशनड है? दिस इज मेंशनड इन द डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 50 के अंदर ये चीज़ मेंशनड है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेटमेंट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर हम करते हैं इसको जस्ट बड़ा क्या, इन द सेंस दैट मीन्स थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, 142 नंबर क्वेश्चन है। तो 142 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन, वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल सही है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट एट द टाइम ऑफ वैकेंसी सडनली क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल करते हैं। वाइल एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट डज नॉट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस ऑफ राज्यसभा, बिल्कुल ये भी सही है। नॉट करेक्ट पूछा तो भाई 3 तो सही हो गई, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, द ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट इज परफॉर्म बाय द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज़ द, सबसे बड़ी जो संसदीय क्षेत्र है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र, वो कौन सी है? दैट इज इन लद्दाख। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एरिया के बारे में पूछा गया, तो दैट इज लद्दाख इज द सबसे बड़ी आपकी संसदीय क्षेत्र है पार्लियामेंट के अंदर। नेक्स्ट है 144 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है विच इज द रिलेटेड टू द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जो है एडवाइजरी जुरिडिक्शन का काम किसके लिए करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब उनको जरूरत हो। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द पंचायती राज सिस्टम? दैट इज द
145 क्वेश्चन नंबर है। तो 145 की जब हम बात करते हैं, दैट इज द 3 tier स्ट्रक्चर एट द ब्लॉक लेवल इन दिस ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 145 का ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, 146 की जब हम बात करते हैं, फिर आगे इसको थोड़ा रब करके नीचे करते हैं। 146, ठीक है, तो 146 में आप देख सकते हैं आर्टिकल 368 इसके लिए है, अमेंडमेंट ऑफ द प्रोसीजर। मतलब संविधान के अंदर जब अमेंडमेंट करनी होती है तो उसके लिए 368 का जो एक दरवाजा है, डोर है, उसके थ्रू की जाती है। सोल ऑफ इंडिया लाइव्स इन विलेजेस, ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन जो है वो है 6000 डिग्री सेल्सियस। ओजोन होल जो है आपको डिटेक्ट हुआ एटमॉस्फेयर के अंदर, कहाँ पर है? अबव अंटार्कटिका के अंदर। ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट आंसर है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे 150 नंबर क्वेश्चन की। 150 नंबर प्रश्न, 150 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इट इज नेसेसरी टू सिक्योर द लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज द इकोलॉजिकल बैलेंस। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। व्हाई does the west coast of India receives more rainfall than the southwest monsoon in the east coast? So इसका जो रीजन है, दैट इज वेस्टर्न घाट ऑब्स्ट्रक्शन विंड्स द कॉजिंग रेनफॉल। ऑब्स्ट्रक्शन का काम करती है ऑप्शन नंबर वेस्टर्न घाट। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 का। नेक्स्ट है 152 नंबर क्वेश्चन है, आपको देखने को मिलेगा विच हैज बीन द declared as the marine park of Indian government for the conservation of coral reef, that is the Gulf of Kutch. Option A is correct answer. उमियान हाइड्रो प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट जो है डैम, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है? दैट इज इन मेघालय, दैट इज इम्फाल के अंदर। विटामिन सी की कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से परनिशियस अनीमिया होता है? ये होता है विटामिन B12 की वजह से। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी की वजह से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। 154 हो गया। 155 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 155 में पूछा गया है व्हाट हैपन व्हेन द पर्सन रिसीव्स रॉन्ग ब्लड ग्रुप। तो इसके अंदर जो आरबीसीज है वो अक्यूमुलेट हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लाउडिंग नाइट आर वार्मर बिकॉज क्लाउड मेनली, तो ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है कोल्ड वेव्स को फ्रॉम द स्काई एंड डिसेंडिंग ऑन द अर्थ। ठीक है, नहीं सॉरी ये नहीं होगा, सॉरी ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। 150 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड सेंड बैक टू द अर्थ सरफेस। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है 156। ठीक है, तो कई बार होता है ना बोलने में और कई बार राइट करने में थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो डोंट बॉदर। कोशिश कर रहा हूँ कि गलती ना हो, बट थोड़ा सा हो जाता है कई बार। ठीक है, चलिए रेनबो हैज़ व्हाट। देखिए एक चीज़ आपको पता होगी, विबग्योर है ना, तो शुरुआत होती है वी से, मतलब वॉयलेट। वॉयलेट लाइट हैज़ अ इनर मोस्ट कलर ऑफ द अर्थ, मतलब विबगोर इस तरीके से रेनबो बनेगा ना, तो विबगोर आपका यहाँ से शुरू होता है वी से, VIB। ठीक है, इस तरीके से जाता है, तो ये सबसे नीचे की तरफ हो गया, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैथस्टिक यूजेस रेड फॉस्फोरस। रूम टेम्परेचर के ऊपर कौन सी चीज़ आपकी लिक्विड रहती है? वो होती है मरकरी। 159 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 159 के बाद हम बात करेंगे 160 नंबर क्वेश्चन की। तो 160 में पूछा गया है विच इज़ कंप्यूटर के क्वेश्चन है कुछ। देखिए कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं पता तो मैं उनको बताऊंगा नहीं आपको। ठीक है, विच इज़ नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखिए ये वाला क्वेश्चन 160 है, इसमें डाउट है मुझे, स्टार ऑफिस होना चाहिए बट लिटिल बिट डाउट है इसमें। ठीक है, थोड़ा सा डाउट है मुझे कि यही होगा कि कुछ और होगा, बट आई थिंक ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। 161 की बात करें हम यहाँ पर, हु इन्वेंटेड वर्ड प्रोसेसिंग, दैट इज IBM कंपनी। ठीक है, IBM ने इसको शुरू किया था। विच इज नॉट वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, दैट इज द राइटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 162 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 162 के बाद हम बात करते हैं 163 और 165 तक। 163 में पूछा गया है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स आर देयर इन द मॉडर्न वर्ड प्रोसेसिंग, दैट इज आर 4। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विच प्रोग्राम इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिब्रा ऑफिस सूट। तो 164 का देखिए करेक्ट आंसर मेरे को नहीं पता है, तो मैं भी इसको छोड़ रहा हूँ। ठीक है, किसी को पता है प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स। देखिए कुछ क्वेश्चंस जो है जिसमें डाउट है या जो मैं नहीं बताया, अगर जो किसी को पता, किसी भी स्टूडेंट को पता है जिसने पेपर दिया है या नहीं भी दिया है और जो वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स ताकि बाकी लोगों को भी पता लग जाए। ठीक है, व्हाट इज़ द टेम्पलेट इन द राइटिंग प्रोग्राम। टेम्पलेट क्या होता है राइटिंग प्रोग्राम के अंदर? तो वो होता है वन टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, टेम्पलेट मतलब कि जब हम कोई भी नई चीज़ खोलते हैं तो एक टेम्पलेट करते हैं ना, एक फॉर्मेट आता है, किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए या प्लेन चाहिए, उस तरीके का वो चीज़ होती है आपकी। ठीक है, 165 के बाद 166 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा द राइटर प्रोग्राम इन विच मेन्यू ऑटो सेव फैसिलिटी इज प्लेस, दैट इज द फाइल के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए।
वेयर इज द जूम स्लाइडर लोकेटेड? इट इज इन द स्टेटस बार के अंदर होती है ये। सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज इट कॉजेज 12 पॉइंट टाइमिंग स्पेस, ठीक है। 12, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इन डॉक्यूमेंट व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट कैन बी क्रिएटेड इन द MS वर्ड? दैट इज 63, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जब आप कोई भी फाइल जो है वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट आप सेव करते हो तो फाइल एक्सटेंशन में किस तरीके से आता है? दैट इज डॉक्स के रूप में आता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे, ओके 71 नंबर, बाय डिफॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट विल बी इन द पोर्ट्रेट फॉर्म। देखिए इस तरीके के फॉर्मेट में आपका प्रिंट होता है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ ऐसे 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 लिखा होता है कुछ कुछ। What do you call a collection of characters or a paragraph formatting command? That is called as a style. Option C is the correct answer, which enables you to move directly in a specific location of a document. That is the bookmark. आपने होता ना कि bookmark कर दिया, भाई इस वाले पेज को आप जब चाहे देख सकते हैं, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, उस चीज़ को क्लिक करना है और डायरेक्टली आप उस पेज पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। 174 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो 174 में पूछा गया है इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? दैट इज कंट्रोल के। नंबर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर इन विच वर्ड प्रोसेसिंग इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अबाउट, दैट इज द, यहाँ पर देखिए 175 नंबर क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं अभी छोड़ रहा हूँ। स्पेशल पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी टेम्परेरी होल्ड द इन्फॉर्मेशन फॉर लेटर कॉल, दैट इज द रोम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक मूविंग ऑपरेशन, दैट इज, यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दैट इज डिटेक्टिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंड इंसर्टिंग ऑफ कैरेक्टर, दोनों चीज़ें रहती हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे, बी और सी दोनों हैं, तो मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 177 के बाद 178। तो यहाँ पर पूछा गया है बॉयलर प्लेट जो है 78, ठीक है। देखिए इसका भी मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता है बॉयलर प्लेट का, तो मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ आपका, ठीक है। तो अगर जो पता है आपको तो प्लीज़ राइट कमेंट बॉक्स में, मैं उसको पिन कर दूंगा। और विंडोज़ आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर द, देखिए ये होती हैं हेल्पफुल फॉर द, दैट इज़ 179 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सर्च एंड रिप्लेस ऑपरेशन के लिए और कट एंड पेस्ट ऑपरेशन दोनों के लिए होती हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर 179 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे 180 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए विच वॉज द चीफ फीचर ऑफ ऋग्वेदिक रीजन? ऋग्वेदिक रीजन का चीफ फीचर क्या है? दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस, ठीक है, सेक्रीफाइस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्रीसीडिंग ऑफ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लीड टू द इश्यू ऑफ विच एरिडक्ट? सो यहाँ पर जो 181 है, यहाँ करेक्ट आंसर होगा, दैट इज सारनाथ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। हुना लीडर मिहिरकुला वॉज डिफीटेड बाय, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज यशोधर्मन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। विच राजपूत डायनेस्टी डिड नॉट सरेंडर टू अकबर? दैट इज द सिसोदिया डायनेस्टी। राजपूत सिसोदिया डायनेस्टी इसमें सरेंडर नहीं किया था अकबर के सामने, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 184 नंबर क्वेश्चन की। तो 184 में आपसे पूछा गया है द मोस्ट फेमस कोर्ट पोएट इन हिंदी लिटरेचर अकबर इज द अब्दुल रहीम खान खाना। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फेमस मोनेस्ट्री ऑफ विक्रमशिला was founded by the पाल डायनेस्टी, धर्मपाल, ठीक है, पाल डायनेस्टी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। महाभारत इज नोन एज, देखिए 186 की जब हम बात करते हैं ना, देखिए इसका जो जय संहिता कहा जाता है महाभारत को, बट यहाँ पर कोई जय संहिता तो है नहीं भाई, ओ सॉरी जय सीता लिखा हुआ है, आई थिंक ऑप्शन डी हो सकता है, ऑप्शन डी लगा सकते हैं, बट थोड़ा सा जय संहिता होता है, बट यहाँ पर कोई प्रॉपरली वैसा वर्ड नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अगर जो शायद ये जाएगा तो ऑप्शन डी हो सकता है मे बी। चलिए बढ़ते हैं आगे 186 के बाद 187 नंबर क्वेश्चन की। मंगोल्स जो है वो भारत पर अटैक कर रहे थे पहली बार किसके काल में? दैट इज अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हिजरा एरिडिक्शन जो है ये काउंट होता है बेसिकली 622 AD से। हिजरा क्या होता है, मतलब ये जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब थे जब वो मक्का टू मदीना आए थे वहाँ से माइग्रेट होकर, तो उस के बाद फिर जो मुस्लिम धर्म है वो प्रोपोगेट हुआ था, तो उस एरा के बाद उसको जो माइग्रेशन था उसको कहा जाता है हिजरा एरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, हु वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन इन इंडिया? दैट इज द कुशान, ठीक है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू द इन्वर्जन ऑफ बाबर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 190 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ पर तो 191 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं द फर्स्ट मेन ब्रिटिश पार्लियामेंट्री एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज द रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हु कुड नॉट कैप्चर द ब्रिटिश इन 1857? किसको नहीं पकड़ पाए थे भैया? नाना साहब को नहीं पकड़ पाए थे, ठीक है, और रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी नहीं पकड़ पाए थे क्योंकि वो भी शहीद हो गई थी, ठीक है।
तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 193 की बात करें, सोल्यूशन टू स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये आपका कहाँ हुआ था, दैट इज इन बॉम्बे सेशन के अंदर 1942 के अंदर हुआ था। ये डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में अपने जो क्वेश्चन आस्क्ड इन द 2022 का जो फोल्डर है हमारा, प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसमें हम बहुत सारे एग्जाम्स के जो पेपर आए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, रैतवाड़ी वॉज स्टार्टेड बाय, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था, मुनरो के द्वारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हु प्रिसाइडेड ओवर द कैबिनेट मिशन, सो क्लेमेंट एटली, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What was the name of the periodic publication of महात्मा गांधी ड्यूरिंग द स्टे इन अफ्रीका के अंदर जब रहते थे तो कौन सी चीज़ उन्होंने छापी, पब्लिकेशन किया था, इंडियन ओपिनियन का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 में हुई थी, दैट इज इन लंदन के अंदर, 30-31 के अंदर जो टर्म था लंदन के अंदर हुई थी। 197 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। फिर हम बात करते हैं अगले लास्ट 3 क्वेश्चन की इस पेपर की। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है ये फॉर्म हुई थी 1906 के अंदर इन ढाका, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हु कॉइन द स्लोगन जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री का नारा है ये, ठीक है। हु प्रेसाइडेड ओवर द इनागुरल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया, दैट इज द सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। मतलब पहला प्रेसिडेंट कौन बना, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। वो टेम्परेरी बने थे। 2 दिन बाद नए प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाता है जो कि थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। तो ये थे हमारे इस पेपर के आंसर्स बेसिकली, ठीक है। इसमें हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, जैसे कि आपकी इंग्लिश का पार्ट मैंने छोड़ दिया है, और जो रीजनिंग वाला पार्ट था ये 2 पार्ट मैंने छोड़ दिया। बाकी हिंदी के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, और बाकी जीएस और जीके का करंट अफेयर जो भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आप लोग अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश को भी आप मैच कर सकते हैं, या फिर आप कहीं से आप फाइंड कर सकते हैं उनके आंसर्स क्या होंगे। तो आई होप सो आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, गुड स्कोरिंग होगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो अदर प्लेलिस्ट के अंदर जो अदर क्वेश्चंस भी हैं जो मैं डालता रहता हूँ उनको भी ज़रूर देखते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।